नमस्कार। आप सबकी फरमाइश पर, लड़के और लड़कियों की फरमाइश पर हमने ये कैप बनाई है। सलाउची कैप है। जब ये लड़के और लड़कियां पहनते हैं तो पीछे को गिरती है गर्दन तक, बड़ी सुंदर लगती है। और आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसको कैसे बनाना है, कितने फंदे लेने हैं, कितनी लेंथ रखनी है, वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लड़के और लड़कियां जब इसको पहनेंगे तो पता चल जाएगा। और ये स्टिचेबल है, कोई मतलब टाइट नहीं है। और ये 131 फंदों में है और बहुत सुंदर कैप बन के आई है। तो हम सब कुछ बताएंगे अपनी वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। उल्टी साइड से जो ऐसी दिखती है, ये भी डिज़ाइन अच्छा है। हमने कोई बॉर्डर नहीं बुना है, विदाउट बॉर्डर ही हमने स्टार्ट कर दिया। जो डिज़ाइन था सेम, क्योंकि ये कैप बनती ही ऐसे है, इसमें बॉर्डर की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने बॉर्डर नहीं बनाया। हाँ, अगर आप फोल्ड करके पहनना चाहते हैं तो आप इसको फोल्ड कर लीजिए। कितनी फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके भी ये बहुत सुंदर लगेगी। जी देखिए, फोल्ड करते हैं ना तो ये डिजाइन देखिए, बॉर्डर लगता है, ऊपर फिर डिजाइन लगता है। और इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है, इस तरफ से भी इसको आप पहन सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर है, डिजाइन दोनों तरफ से बहुत अच्छा है। चाहे ये डिजाइन राइट साइड कीजिए, चाहे इस डिजाइन को। तो हमने इस डिजाइन को राइट साइड में किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड, हम ना 9 नंबर पे इसको बनाएंगे। 9 नंबर पे बनाएंगे। थोड़ी सी ये मोटी वूल है, ये माइक्रोशाइन की वर्तमान वूल है, तो इससे बनाएंगे। ये जो वूल है ना, बड़ी अच्छी रहती है। 80 रुपए का ये आता है गोला, 100 ग्राम, 2 गोले 50-50 ग्राम के। और जैसे हम जहाँ ये लगा लेते हैं थ्रेड डबल करके, फिर इससे हम फंदे डालते हैं। तो फंदे जैसे हम डालते हैं, इसके जो हमारा सिंगल पीस है गोले वाला, वो इधर होना चाहिए। और जो हमारा बुनने वाला है 2 पीस से हम फंदे डाल रहे हैं ना, तो वो हमारा दूसरी तरफ होना चाहिए। फंदे डालना हम अपने चैनल पे बता चुके हैं, वहां भी देख सकते हैं, जहां भी देख लीजिए। ऐसे हम जहां गांठ लगा के फंदे डालेंगे, सिंपल वाले। इससे थोड़ी सी ना, जब बुनते हैं तो ग्रेस आती है, एक डोरी सी बनती है साइड में। ऐसे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसी ये डोरी सी सिंपल सी बड़ी सुंदर सी बनती है। डबल थ्रेड से डालते हैं तो हमने इसके फंदे डाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, हमने जब ये 15 फंदे डाल लिए तो हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। सिलाई फर्स्ट सिलाई है डिजाइन की, और 9 नंबर पे बुनेंगे। फर्स्ट सिलाई है उल्टा, साथ के साथ ही एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो हम ऐसे पूरी सिलाई बनाएंगे। पहले उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, तो पूरे फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। उल्टा बुन लिया, लास्ट में आ रहे हैं, सीधा बुन लिया, फिर उल्टा बुन लिया, फिर सीधा, और लास्ट में हमने उल्टा फंदा बुनना है, जो हमने आपको बताया है। तो लास्ट में हमने उल्टा फंदा बुन लिया। बस फर्स्ट में भी उल्टा बुना। ये देखिए, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा करते करते हम लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब आते हैं इसकी बैक साइड में और सेकंड सिलाई में। सेकंड सिलाई में हम क्या करेंगे, जो जैसा फंदा दिख रहा है ना, ऐसे स्टिच का एज स्टिच उतारेंगे। तो उल्टा बुना था तो ऐसे सीधा उतार लिया, इसको अपनी तरफ कर लिया। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। ऐसे एक पूरी सिलाई, इस थ्रेड को हम इसके अंदर ही ले लेंगे कि दिखे ही ना, ऐसे। तो हमने क्या करना है, पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, जो कि हमारी सेकंड सिलाई है।
उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसको ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं, हाँ, जो लास्ट वाला फंदा है हमारा, जब उल्टा बुनेंगे तो लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, तभी उधर उल्टा दिखेगा। तो हमने लास्ट वाला फंदा सीधा बुना, फर्स्ट वाला भी सीधा स्लिप किया, पूरे उल्टे बुने और लास्ट वाला सीधा बुना। अब आते हैं थर्ड सिलाई में, क्योंकि 4 सिलाई का डिजाइन है तो थर्ड सिलाई अब देखिए कैसे बनानी है। थर्ड सिलाई आपने सेम बनानी है जो फर्स्ट बनाई थी। तो उल्टा फंदा एज स्टिच उतारा, बिना बुने पीछे ले गए थ्रेड, और सीधे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा बुनना है, फिर सीधा, फिर एक उल्टा। जो फर्स्ट सिलाई बनाई थी सेम ही थर्ड सिलाई बनानी है हमने। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा और लास्ट वाला उल्टा। राइट साइड में, फ्रंट साइड में फर्स्ट वाला उल्टा स्लिप किया, लास्ट वाला उल्टा हमने बुन लिया। अब आते हैं फोर्थ सिलाई, जिससे कि हमारा डिजाइन दिखेगा। तो फोर्थ सिलाई में हमने क्या करना है, जो उल्टा फंदा एज स्टिच है इसको ऐसे ही उतार के पीछे ले जाएंगे, है ना, पीछे ले गए। अब हमने क्या करना है, हाँ, ये हमारा सीधा फंदा है, सीधा फंदा बैक साइड है, सीधा फंदा एज स्टिच उतारा, थ्रेड अपनी तरफ किया। अब ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा ही बुनना है। आगे देखिए सीधा दिख रहा है, इसको सीधे वाले फंदे को बीच में से बुनना है, जहां से नहीं, यहां से, बीच वाले से, ऐसे ऐसे बुनना है। ये बैक साइड है और फोर्थ सिलाई है। थ्रेड किया अपनी तरफ, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा ही बुनना है। थ्रेड किया पीछे, ये सीधा दिख रहा है तो इसको इसके बीच में से बुनना है, ऐसे छोड़ देना है। उल्टे को उल्टा बुनना है, थ्रेड पीछे, इसको पीछे से बुनना है, ऐसे बुन के सिलाई निकाल लेनी है और छोड़ देना है फंदे को। उल्टा सिंपल उल्टा बुनना है, सीधा ऐसे बुनना है, बुनने के बाद उतार देना है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और लास्ट वाला सीधा। तो हमारी फोर्थ सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं राइट साइड, फ्रंट साइड में। ये देखिए ऐसा ये डिजाइन दिखेगा। अब हमने इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करना है। कैसे, तो फर्स्ट सिलाई हमने कैसे बनाई थी वो देखिए। उल्टा फंदा हमने उतारा एज स्टिच, थ्रेड किया पीछे, एक सीधा एक उल्टा, इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करना है। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इन्हीं फंदों को रिपीट करना। उल्टा बुना, सीधा भी बुना और लास्ट वाला उल्टा बुन लिया। जब लास्ट वाला उल्टा बुना है तो उधर से वो सीधा रहेगा। तो ऐसे ये भी उल्टा, लास्ट वाला भी उल्टा। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे ऐसे ही बुनना है। अब आते हैं सेकंड, इसी की सेकंड। 4 तो पहले बनाई थी, अब वही 4 सिलाई रिपीट करने वाले हैं। तो एक हमने फिर सीधा उल्टा बुन लिया। अब फिर सेकंड सिलाई है डिजाइन की, तो हम फिर पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड है, ऐसे कर ली कंप्लीट। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई में हमने फर्स्ट सिलाई की तरह बनानी है। ये फंदा सीधा उल्टा था हमारा, इधर उल्टा हमने उतार लिया, थ्रेड पीछे किया, सीधे को सीधा बुना, उल्टा तो सीधा और उल्टा।
तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। तो ऐसे हमने सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा थर्ड सिलाई भी बना देनी है। अब आते हैं इसकी फोर्थ सिलाई में, ऐसे दिखेगा पीछे से। अब फोर्थ सिलाई फिर हम रिपीट करेंगे, उल्टा बुनेंगे एक, सीधे को ऐसा बुनेंगे बीच में से, जो इसके ऊपर है ना, उल्टे के ऊपर सीधा दिख रहा है, इसको ऐसे बीच में से बुन के उतार लेंगे। फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर बीच में से उतार लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर इसके बीच में से बुनेंगे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। और लास्ट वाला सीधा, क्योंकि बैक साइड है। ये देखिए ये डिजाइन बनकर रेडी हो गया। तो ऐसे 4-4 सिलाइयां बनाते जाइए और एक सुंदर सा डिजाइन बनके आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको 12 इंच बुन लिया है, पूरी 12 इंच। इतना बुनने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर गटाई डालेंगे ऊपर से। ये देखिए इसकी जो सिंपल विड्थ है, क्योंकि ये फुल साइज की है, डबल एक्सल, हर जेंट्स के लिए है, बड़े लोगों के लिए आ जाएगी। देखिए 19 इंच इसकी विड्थ है, सिंपल। ऐसे हमने रखा। ये देखिए 20 इंच इसकी विड्थ है, ठीक है। और 19 इंच लेंथ लगा लो, 12 इंच लेंथ और 19 इंच इसकी विड्थ है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे तो बहुत अच्छी बनके आएगी, क्योंकि ये डबल एक्सल है। अब हम इसकी ऊपर से शेप देंगे, कैप की जो देते हैं शेप। तो फंदे हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर इसकी शेप देंगे। तो कैसे, वो देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, आप इसमें मार्क भी लगा सकते हैं जहां जहां आपने इसकी कटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 16 फंदों में मार्क लगा लिए हैं। हमारे 131 फंदे थे, हमने इधर 18 फंदे रखे हैं, मतलब 16 फंदे रखे हैं, एक एज स्टिच, एक इधर एज स्टिच, बीच में 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16। तो ऐसे आपने पहले अपने जितने भी फंदे होते हैं उनको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जहां जहां मार्क लगे हैं वहां वहां हमने 2-2 का एक करना है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कई बार कहते हैं कि स्पष्ट बताएं कि हमने कहाँ पे कितने फंदे कब करने। हमने जहां 2 का एक करना, जहां 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 ऐसे। तो ये टोटल हो गए 16, 16, 16, 16। काउंट कीजिए, फंदों को डिवाइड कीजिए, और फिर अगर आपके फंदे कम ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हम एक तो एज स्टिच फंदा लेंगे, एक फंदा हमारा पहले ही ज्यादा था, 131 है। अब हम ये जो फंदे हैं हमने डिवाइड किए हैं वह है मार्क तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो हम इन 16 फंदों को जो जैसा डिजाइन है वो बुनते हुए मार्क तक आ जाएंगे। तो ऐसे आप बुनिए। ये देखिए ये डिजाइन है हमारा, इसको सेम बनाते जाएंगे। डिजाइन हम फिनिश नहीं करेंगे, सीधा सीधा नहीं बनाएंगे, जो डिजाइन है वो बनाएंगे। तो हमने एक एज स्टिच लिया था, एक एक्स्ट्रा। अब ये 16 फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे बुन लिए। 2 फंदे ये हैं जहां हम 2 का मार्क से पहले 2 का एक करेंगे।
ऐसे। समझ आ गया होगा। ये फंदे हमने एज स्टिच लिए हैं, एक लिया है, दूसरा लेना पड़ा क्योंकि हमारे फंदे फिर डिवाइड होकर 16 से एक फंदा ज़्यादा था, वो हमने अभी इधर रख लिया है। वो हम बाद में देखेंगे जब फंदे कम होते जाएंगे जहाँ से। तो 14 फंदे हमने बुने, 2 4 6 8 10 12 14 और 2 का 1 कर दिया। 16 फंदे थे, जहाँ पे 2 का 1 किया। फिर हम मार्क जहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम मार्क रखेंगे आगे के फिर हम 14 ही फंदे बुनेंगे, लेकिन जो जैसा डिज़ाइन है वो हम वैसा ही बुनेंगे। जो भी आप कैप पे डिज़ाइन डालना चाहें, कोई और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ऐसे हमने फिर ये फंदे 14 बुनने हैं। 14 के बाद हमने 2 फंदे मार्क से पहले ही रख लेने हैं। ये देखिए, हमने मार्क से 2 4 6 8 10 12 14 फंदे बुने। अब ये 2 फंदे थे ना, 16 फंदे जो थे, तो ये 2 का हमने जहाँ पे 1 कर देना है, ऐसे 2 का 1 कर दिया, फिर मार्क जहाँ पे रख लिया। ऐसे हमने फिर 14 फंदे बुनने हैं, 2 का 1 करना है। फिर 14 फंदे बुनने हैं, 2 का 1 करना है। 14 फंदे बुनने हैं, 2 का 1 करना है। 14 2 का 1, ऐसे करते करते फिर एंड में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 14 फंदे बुने और 2 का 1 कर दिया जहाँ पे, और फिर हमने मार्क लगा दिया। फिर 2 4 6 8 10 12 13 14, ये 14 फंदे, 14 फंदे फिर बुन लिए। 3 फंदे बचे हैं जहाँ पे हमने 2 का 1 करना है हर बार, हर सीधी सिलाई में। और लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुनना है, क्योंकि इससे हमारी सिलाई की जब सिलाई करेंगे तो ग्रेस आएगी। तो ये उल्टा फंदा बुन लिया, राइट साइड है। अब आते हैं इसकी बैक साइड में। बैक साइड में देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मार्क लगाए हुए हैं, मार्क नहीं हटाएंगे, लेकिन हम जो हमारे डिज़ाइन की बैक साइड में सिलाई है वो हम बुनते ही जाएंगे, वो हम नहीं हटाएंगे मार्क को। वहां से फिर हमने आगे कटिंग करनी है, गटाई करनी है। तो जैसा जो डिज़ाइन है वो हम बना लेंगे बैक साइड से। ये देखिए, मार्क जब आएगा इस मार्क को जहां रख लेंगे, फिर आगे जो हमारा जैसा डिज़ाइन है वो हम बनाते जाएंगे कैप का। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, पहले हमारे थे 16 फंदे, बीच में हर मार्क के बीच में थे 16 फंदे। अब हमारे हर मार्क के बीच में आएंगे 15 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 और 15, ये 15 फंदे हैं। 15 फंदे हैं। मार्क से पहले हम 2 का 1 करेंगे, तो हम पहले 14 फंदे बुनेंगे। तो जो जैसा डिज़ाइन है वो हम बुनेंगे। ये देखिए, एज स्टिच फंदा बुनने के बाद हमने 2 का 1 कर लिया है, और जहां हमारे ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं, अब ये 13 फंदे बुने हैं, क्योंकि ये टोटल 15 फंदे हैं। तो 13 फंदे बुने हैं, तो अब मार्क से पहले हम 2 का 1 करेंगे, ऐसे जहां पहले किया था वहीं पे। फिर मार्क लगा लेंगे और जो जैसा डिज़ाइन है वो हम बुनेंगे। देखिए, जो जैसा डिज़ाइन बुनते हुए हम 13 फंदे बुनेंगे। पहले हमने कितने बुने थे? 14, फिर 2 का 1 किया था, 16 फंदे थे। अब हम 13 फंदे ही बुनेंगे, और 14 और 15 2 फंदों का 1 कर देंगे। हम दिखाते हैं आपको एक बार बुन के, फिर आपने ऐसे बुनते जाना है। ये देखिए, फिर हमने इस मार्क से 2 4 6 8 10 12 13 फंदे बुन लिए हैं। अब 2 फंदे बचे हैं, इन 2 का 1 करना है और मार्क जहाँ पे रख लेना है। आगे जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बुनना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमने आगे इसी पे ये निशान दिखता है और ये भी चल पड़ा है कटिंग का।
तो ऐसे फंदे बुनते बुनते जैसे 13 बुने 2 का 1 किया, फिर 12 बुनेंगे 2 का 1 किया, फिर 11 बुनेंगे 2 का 1 किया, फिर 12, 11, 10, 9 और 8 तक हम ऐसे ही कटिंग करते जाएंगे और बड़ी सुंदर सी कटिंग बन के आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बस ऐसे ही आपने कटिंग करते जाना है, चाहे आप मार्क हटाइए चाहे नहीं हटाइए, चाहे आप काउंट करते जाइए, चाहे इस निशान को जो मार्क दिख रहा है कटिंग का वहां वहां 2 का 1 करते जाइए। और जो हमारी बैक साइड है वो हमने बैक साइड है वो सेम बुननी है, सिंपल, कोई फंदा कम नहीं करना। तो ऐसे करते करते ये सलाउची जो कैप है ये बनकर बहुत सुंदर इसकी आगे शेप आएगी। तो चलिए फिर इसको पहले हम बना लेते हैं पूरी कटिंग को, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हम फंदे कम किए हैं इसमें, है ना, इतने, और हमने मार्क भी नहीं हटाया। तो हमने 14 फंदे बुने थे, फिर 15, 16 दोनों फंदों को एक किया था। वो करते करते अब हमारे पास जे 14 फंदे बुने थे तो 15, 16 2 फंदे को कम किया, फिर 13, फिर 11, 13, 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9। अब ये रह गए हैं हमारे पास 8 फंदे, 2, 4, 6, 8, हर एक मार्क के बीच में 8 फंदे हैं। तो क्या हम फिर एक फंदा और कम कर देंगे तो 7 फंदे रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एक एज स्टिच है, तो जो जैसा डिजाइन है वो बनाते गए हैं हम साथ में। तो 2, 3, 4, इस डिजाइन को 5, 6, ये देखिए एक एज स्टिच है, 2, 4, 6। अब देखिए मार्क से पहले ये लाइन बनी है ना, तो जहां हम 2 का 1 करते गए तो ये 7, अब हमारे बीच में रह गए 7 फंदे, 2, 4, 6, 7। फिर मार्क रख लिया हमने, मार्क रख लिया। अब जो जैसा डिजाइन है वो बनाएंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 2 का 1 जहां पे भी करेंगे तो हो गए 7। तो बीच में आगे हमारे 7 फंदे। ये देखिए 7 के साथ हमारा ये बनता हुआ जा रहा है। तो अब हम मार्क हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए हमने किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ऐसे हमने ये पूरी सिलाई बुनते जाना है, मार्क हटा देना है। तो ऐसे हमें ये कटिंग दिखेगी। ये देखिए दिख रही है, ये ऐसे। ये देखिए लास्ट में भी हमने ऐसा ही करना है। ये है ना हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाला 8। तो 8 बार हमने घटाई की थी, तो हमारा ये पूरा बैलेंस बन के आ गया है। अब हम बैक साइड में हैं और बैक साइड हम पूरी उल्टी ही बना के कंप्लीट करेंगे। जो जैसा डिजाइन दिख रहा है वैसा ही बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। जी देखिए एक बार ना हम रख कर कैप को देख सकते हैं कि हम अगर इकट्ठे बाइंड करेंगे तो कैसी शेप आएगी। तो मेरा इरादा है कि एक फंदा और कम करेंगे, थोड़ी सी लॉन्ग शेप और आ जाएगी। तो पहले हम उल्टी सिलाई बना ले, फिर एक फंदा और कम करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, एक फंदा और कम करेंगे। तो हम जो जैसे फंदे दिख रहे हैं वो पहले बुनेंगे। एक एज स्टिच, तो एक फंदा हमने बुना, 2, 3, 4, 5। अब हम 6 फंदे पे 2 का 1 करेंगे, 5 बुनेंगे 2 का 1 करेंगे, 5 बुनेंगे 2 का 1 करेंगे, फिर हम 5 बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 बुन लिए हैं, फिर 2 का 1 करेंगे। ये लाइन चल रही है ना हमारी,
इसी पे 2 का 1 करेंगे तो टोटल हमारे फंदे हो जाएंगे 6 6 ऐसे। तो 5 बुनने हैं 2 का 1, 5 बुनने हैं 2 का 1। अब बैक साइड में है तो बैक साइड हम पूरी उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करेंगे, मतलब जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे ये 50 फंदे बचे हैं टोटल गटाई डालने के बाद, और बीच में टोटल गटाई के बाद 2 4 5 6 6 फंदे हमारे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जल्दी इसको बंद करना है। तो क्या करेंगे, हम 2 2 का 1 करते जाएंगे इस राइट साइड में। अब हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सिंपल 2 का 1, फिर सिंपल 2 का 1, फिर सिंपल 2 का 1, सिंपल 2 का 1। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बना देंगे कवर करते हुए। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 का 1 2 का 1 कर दिया है। अब ये उल्टी सिलाई हम बना लेंगे और हमारे 25 फंदे बचे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 1 25। तो 25 फंदे बने हैं, लेकिन हम फिर भी एक उल्टी सिलाई बनाएंगे क्योंकि हमने 2 2 का 1 किया है। तो पूरी प्रॉपर उल्टी सिलाई आएगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी प्रॉपर ये डिज़ाइन भी बन गया है साथ में और फंदे भी कम हो गए हैं। अब इन सारे फंदों को हम सुई में लेकर बाइंड करेंगे। तो ये जितनी सिलाई हमें चाहिए उतना थ्रेड भी लेना है और ये भी डालना है, तो हम उतना थ्रेड ले लेंगे और फिर इसको सुई में डालेंगे। ये देखिए, इन फंदों को हम सुई में ले लेंगे, पूरे फंदों को, चाहे जहां से ले लें चाहे उधर से ले लें, है ना। तो पूरे फंदे इधर से ही हम ले लेंगे ऐसे। 25 फंदे हैं, थोड़े थोड़े करके ले लीजिए। ये देखिए, हमने सिलाई छोड़ दी है और पूरे फंदे इसी में ले लिए। ये देखिएगा, अच्छे से हम इसको बाइंड करेंगे। अब दोबारा से एक बार और इसमें से निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए इसको। लूज करने के बाद इसी में से फिर हम फंदे निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए, प्रॉपर आ जाएंगे ना। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, ऐसे आ जाएंगे फंदे। अब हम जहां से लेके जहां तक इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई बड़े ध्यान से करनी है कि दोनों तरफ से एक जैसा लगे, सिलाई लगे ही नहीं, राइट साइड से तो लगे ही नहीं कि सिलाई की है। तो उसी हिसाब से हम ये पहले वाला फंदा जो है ये उठाएंगे ऐसे, फिर दूसरी तरफ का इधर का। तो ऐसे उठाते उठाते हम पूरी स्टिचिंग कर देंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे सिलाई से सिलाई मिलानी है ना। तो एक इसको क्या करना है, वो ध्यान से सिलना है। जे सीधा फंदा है ना, सीधी लाइन है, सीधी। इधर भी देखिए ये सीधी लाइन है, लेकिन इधर वाला फंदा हम कैसे उठाएंगे, इधर वाला इसके साथ में उठाएंगे। ये जहां से ये है ना, सीधी लाइन को टच नहीं करेंगे, ये उठाएंगे। उधर से हम सीधी लाइन को टच नहीं करेंगे,
तो साइड से फंदा उठाएंगे, जहां से जे एक बना होता है ना, इसीलिए एक फंदा हम एज स्टिच उतारते हैं, ताकि सिलाई जो हम सिलते हैं वो ऐसे सिली जाए कि जैसे 2 सिलाइयों में बना है सर्कुलर से, तो ऐसे आएगी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड, ये कैप बनकर रेडी हो गई है। ये फुल साइज की कैप है, डबल एक्सल है। इसको जेंट्स लेडीज सब पहन सकती हैं। ये बड़ी लड़कियों के लिए है, जो लेडीज हैं, जो यंग लड़कियां हैं, वो पहनना चाहती हैं ऐसी कैप, गिरी हुई नीचे को ऐसे, है ना, अच्छी लगती है ये कैप। तो बनकर रेडी हो गई है। इसकी जो लेंथ हमने 12 इंच बुनी थी, जहां से लेके जहां तक हम आपको दिखाते हैं, जहां से हम इसकी गटाई शुरू की वहां से लेके ये 12 इंच थी कैप। ये देखिए 12 इंच है, ऊपर जाकर ये 4 इंच और बढ़ गई है। ये टोटल जो इसकी लेंथ अब दिख रही है ना, वो 14 इंच है, ना 12, और 2 इंच ऊपर बढ़ी है, 2 से भी ज्यादा ही बन गई है। ये देखिए 2.5 इंच हो गई है बन के, जहां से स्टार्ट की थी ना हमने। तो जब ये टोटल इसकी लेंथ ऊपर से देखेंगे तो 14 इंच बन जाएगी। आ देखो 14 इंच है, और ऐसे ही आपने बनानी है। विड्थ इसकी बहुत है, क्योंकि स्टिचेबल कैप है, वहीं पर फिर आ जाती है 10 दिख रही है 10, लेकिन इस एक खुली पता कितनी है, ये देखिए ऐसे आएगी ये कैप। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको बनाना स्टार्ट कीजिए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारे और वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सिलाई इसकी बड़े आराम से सुंदरता से करनी है कि पता ही ना चले कहाँ पे सिलाई की है। जी हमने सिलाई की हुई है, अब आपको बता दिया है तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे आपने सिलाई करनी है सुंदर सी, और फिर बनाकर बड़े लोगों को देनी है। वो आपके पापा मामा चाचा दादा जो भी है सभी पहनेंगे। जिसके लिए भी आप बना रहे हो प्यार से बनाइए। और इसमें जो वूल लगी है ना, वो 100 ग्राम लगी है। 100 ग्राम से थोड़ी सी वूल बची है, हम आपको दिखा देते हैं कितनी वूल बची है। बहुत कम, 100 ग्राम से बस इतनी वूल बची है। अब बताओ, तो पूरी 100 ग्राम लगी है। आप बना सकते हैं। इसका वेट हमने क्या करना है, 100 ग्राम लाए थे, 100 ग्राम से ये बच गई है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 2 लाइनें आएंगी, उनको भी प्रेस कीजिए, तभी हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे और आप नए नए प्रोजेक्ट बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, किसी सुंदर से डिजाइन के साथ। तब तक बाय बाय।